सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे मॉपअप राउंड कौन करा सकता है, कौन नहीं करा सकता है, और सिक्योरिटी मनी दोबारा नहीं जमा करना है। इस पर अपडेट आया हुआ है और रिसफल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी छात्रों का नुकसान हो रहा है। क्योंकि जो फर्स्ट सेकेंड राउंड में चीज़ें थी, इस वजह से आपको ये समय सारणी मिल गई होगी। जो नई अपडेट हुई है, फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। लेकिन इसमें जो मुख्य मांग थी छात्रों की, जो छात्र चाह रहे थे, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया, क्योंकि छात्र चाह रहे थे कि उन्हें भी मौका मिल जाए, जिन लोगों को रिसफल करना है उन्हें भी मौका मिल जाए। लेकिन ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया, सिर्फ डेट एक्सटेंड कर दी है और इसमें त्यागपत्र की भी डेट को बढ़ा दिया गया है। लेकिन जो रिसफल की मांग थी कैंडिडेट की, छात्रों की, कि उन्हें रिसफल का मौका दिया जाए, यानी उन्हें अपना कॉलेज अपग्रेड करने का मौका दिया जाए, वो मौका दोबारा नहीं दिया गया। यानी सिर्फ एक बार ही मौका उन्हें मिला। और जिन्हें किसी भी प्रकार से कॉलेज एक अलॉट हो गया था, उन्हें भी मौका नहीं दिया गया। चाहे उन्होंने काउंसलिंग में अलॉट होने के बाद उन्होंने प्रक्रिया पूर्ण की हो या ना की हो, तो सभी किसी भी प्रकार के कैंडिडेट को नहीं दिया। तो यहाँ हम आपको विधिवत एक चीज़ क्लियर कर दें। जो पात्र हैं, एक लाइन में समझ लीजिए, जो पात्र कौन हैं जो काउंसलिंग में करा सकते हैं। तो पात्र वही लोग हैं जिन्हें अभी तक किसी भी प्रकार से कोई कॉलेज आवंटित नहीं हुआ, यानी उन्हें चॉइस फिलिंग करने के बाद उन्हें किसी भी प्रकार का कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। अगर किसी भी तरीके से कॉलेज अलॉट हो गया, भले ही उन्होंने प्रक्रिया पूर्ण नहीं की, तो उन्हें यहाँ पर मौका नहीं दिया जा रहा है। तो यानी एकदम फ्रेश कैंडिडेट जिसे अभी तक एक भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो उन्हें जो है ये मिलेगा, यानी यहाँ मौका मिलेगा। तो ये उन लोगों के लिए बेहतर हो गया जिन्हें अभी तक जो है कॉलेज एक भी अलॉट नहीं हुआ था। उनके लिए तो गुड न्यूज़ हो गई कि अब उन्हें कॉलेज कोई ना कोई मिल सकता है, चांसेस ज़्यादा है। और अब यहाँ दूसरी बात करते हैं, बुरी खबर उन लोगों के लिए हो गई। बुरी खबर उन लोगों के लिए हो गई जिन्हें रीसफल करना था। जिन्हें रीसफल करना था उनके लिए बुरी खबर हो गई, या जिन्हें एक भी कॉलेज किसी काउंसलिंग में, चाहे वो फर्स्ट राउंड हो या सेकंड राउंड हो, उसमें मिल गया और उन्होंने प्रक्रिया भी पूर्ण नहीं की, कॉलेज भी छोड़ दिया, तो उन्हें क्या हुआ, उन्हें अब पार्टिसिपेट नहीं वो कर सकते यहाँ पर। तो उनके लिए बैड न्यूज़ हो गई, क्योंकि इन्होंने सोचा होगा, जिन लोगों ने कॉलेज मिला और उन्होंने प्रक्रिया पूर्ण नहीं की, तो उन्होंने सोचा होगा कि हम मॉपअप राउंड में या ओपन राउंड जब होगा तो हम उसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे, तो हमें जो लास्ट में मिलेगा वो हम ले लेंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें यहाँ जो है ऑप्शंस ही हटा दिया गया। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ कहा गया कि सिक्योरिटी मनी जो दोबारा नहीं जमा करनी है, तो ये दोबारा आप उस तरीके से समझिए। यहाँ पर देखिए, ये जो राउंड, ये पॉइंट लिखा है, हमने इसके पहले वीडियो में भी क्लियर किया। ये उनके लिए है जो अभी मॉपअप राउंड में ही काउंसलिंग में फ़ीस जमा कर चुके हैं, यानी रजिस्ट्रेशन फ़ीस और सिक्योरिटी मनी वो जमा कर चुके हैं। उनके लिए है ये, उनको दोबारा नहीं जमा करनी है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट और सेकंड राउंड में जमा की थी, तो उससे कोई लेना देना यहाँ नहीं है, वो आपकी वही है। वो कब वापस होगी, कैसे होगी, ये बाद में इसमें डिटेल जो आएगी उस पर बात होगी। तो ये चीज़ें आप क्लियर समझ गए कि मॉपअप राउंड फीस, जो अभी मॉपअप राउंड काउंसलिंग में जिन लोगों ने सिक्योरिटी मनी जमा की है, उन्हें अब दोबारा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। जब चॉइस फिलिंग का नंबर आएगा तो वो चॉइस फिलिंग 23 तारीख से अपना कर लेंगे, ये उनके लिए है। उसके बाद का उनको कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं करनी है, यानी वो अब रिलैक्स रहें। और यहाँ ये चीज़ें हो गई क्लियर। आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ है, कट ऑफ में भी कोई नीचे की तरफ चीज़ें नहीं आई हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर अपडेट की गई है, और जो गाइडलाइन कहा गया कि जो 13/12/2022 को आई थी, उसी की शर्तों को ही यहाँ पर जो है माना जाएगा।
बाकी यहाँ पर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन और आई थी जिसमें कहा गया था कि अब 21 तारीख तक आप त्यागपत्र अपनी सीट, यानी जिन लोगों ने अभी ले रखा है उन्हें लगता है कि कॉलेज उनका ठीक नहीं है तो वो फाइनली छोड़ दें, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यानी ये त्यागपत्र आप दे देंगे इस तारीख तक, लेकिन आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये इसके धोखे में मत रहिएगा। यानी मॉपअप राउंड में आप एलिजिबल नहीं हैं क्योंकि आप त्यागपत्र दे रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं कि आप त्यागपत्र वहाँ दें और यहाँ से आप फिर से काउंसलिंग में आ जाएं, तो काउंसलिंग में आप नहीं आ सकते। और हम बात उसी की कर रहे हैं जो कहा गया कि 13 दिसंबर 2022 की जो नोटिफिकेशन थी, इस वाली नोटिफिकेशन के तहत जो यहाँ तक का प्रक्रिया पूर्ण कर ली थी उन्हें सिक्योरिटी मनी नहीं जमा करनी है। आप समझ लीजिए, जो इस प्रक्रिया जो टाइम बाउंड है, इस टाइम बाउंड के तहत जिन लोगों ने काउंसलिंग अपनी संपन्न कर ली थी, जिन लोगों ने काउंसलिंग संपन्न की, उन्हें जिन्होंने पैसा जमा कर दिया, उन्हें अब जो नई डेट आई है उसके में जमा नहीं करनी। यानी उन्हें अब सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग कर देनी है। यानी उन्हें अब ये वाला ऑप्शन अपनाना है। आप समझ गए होंगे, ये सिर्फ अपनाना है और नियम और शर्तें सब यही रहेंगी जो इसमें शर्तें बताई गई हैं। यानी इन्होंने कहा, देखिए साफ साफ इस पॉइंट में कह दिया गया है कि यूपी नर्सिंग काउंसलिंग प्रथम, द्वितीय और बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग आवंटन प्राप्त, प्रवेशित, अप्रवेशित, त्यागपत्र देने वाले अभ्यर्थी मॉपअप राउंड में नहीं होंगे। यानी चाहे त्यागपत्र आप दे दें तो नहीं, अप्रवेशित है यानी लेकिन स्कूल आपको आवंटित हो गया था लेकिन आपने प्रवेश नहीं लिया तो अप्रवेशित हो गए। आवंटन प्राप्त अगर आपको हो गया है तब भी आप नहीं ले सकते हैं। इस प्रकार आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो यही है, और यहाँ भी वही चीज़ें थी जो पिछली फर्स्ट और सेकंड राउंड में जमा थी, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको नए सिरे से ही जमा, और रिसफल का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, रिसफल नहीं होगा क्योंकि इसमें सभी के सभी नए कैंडिडेट ही जो है काउंसलिंग कराएंगे। नए कैंडिडेटों को काउंसलिंग यहाँ कराना है जिन्हें किसी भी प्रकार का कॉलेज अभी तक अलॉट नहीं हुआ। सिर्फ यही एक शर्त है, बाकी आप भूल जाइए। सिर्फ वही लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जिन्हें किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार का कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आप प्रक्रिया जो कन्फ्यूजन्स था इस प्रक्रिया में, जो लोग आप कमेंट कर रहे थे रिसफल को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर, उनमें अब आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो अब आपकी जो काउंसलिंग की डेट है जो कल रात में अपडेट की गई 20 तारीख से, नहीं आज से 11 बजे से, उसके तहत अब आपको पालन करना है। और जो लोग पिछली बार 13 से 17 करा चुके थे, जो 13 दिसंबर से 17 दिसंबर के मध्य करा चुके थे, उन्हें अब इस वाले चरण का पालन करना है। बाकी जो लोग वंचित रह गए थे ये कार्यक्रम करने के लिए, उन्हें इस प्रक्रिया से दौरान से इस प्रक्रिया के थ्रू आना होगा, फिर वो चॉइस फिलिंग पर पहुंचेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं, या उन्होंने जिससे मान लीजिए रजिस्ट्रेशन कर लिया और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है सिक्योरिटी मनी नहीं जमा की, तो वो आप सिक्योरिटी मनी जमा कर सकते हैं, यानी आगे का कार्यक्रम कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय